नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। माँ बनने जा रही हैं तो खुशी होती है, लेकिन लेबर पेन का खौफ भी जहन में बरकरार रहता है। तो आज इसी पर बात करेंगे, लेबर पेन कैसे दूर की जा सकती है, पेनलेस डिलीवरी, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। और हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ममता गुप्ता मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर ममता हमारे इस शो में। आज एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, पेनलेस डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के टाइम लेबर पेन होगा ही नहीं, है क्या ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया? आज के ज़माने में जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है तो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स उनको सबको एक ही चीज़ का डर खाता है कि ये हमारी पेशेंट लेबर पेन ले सकेगी, या थोड़ी सी भी लेबर पेन्स आएंगी तो कहीं ये बेहोश ना हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो उसको पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में क्या होता है, एक नीडल और कैथेटर के राही स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, हम लोग कैथेटर के थ्रू हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं और उसमें हम कॉन्टिन्यूसली मेडिसिन इंजेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और उससे क्या होता है कि पेन रिलीफ रहता है। तो पेशेंट को उतना जैसे ही कंट्रैक्शन आती है तो पेशेंट इतनी पेन नहीं फील करता, तो पेशेंट को थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। तो कैथेटर से हम मेडिसिन इंजेक्ट करते रहते हैं। ये ना लोअर स्पाइन, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी के नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। उससे दर्द नहीं होती? उससे दर्द नहीं होती, लेकिन दर्द नहीं दर्द होती। आती है। हाँ? पर पेशेंट को फील नहीं होती। पर अगर पेशेंट को दर्द फील नहीं होती तो जो लेबर पेन होता है और जो पुश करना होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो फिर पेशेंट कैसे करते हैं? हाँ, ये इसमें यही बहुत सारी सोचने, इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इसीलिए तो ये नहीं है कि हर एक पेशेंट एपिड्यूरल करवा रहा है, बिकॉज हमको ये सब देखना पड़ता है कि किसमें हमें ये यूज़ करना है एपिड्यूरल, किसमें नहीं यूज़ करना, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये जैसे कि पेशेंट को अगर सपोज लेबर पेन लगी और पेशेंट बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा है और इसके अलावा उसकी कोई भी फिजिकल, मेंटल या कोई मेडिकल इलनेस ऐसी नहीं है, या साइज ऑफ द बेबी, साइज ऑफ द पेल्विस, ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो उसमें हम ये कभी भी किसी भी स्टेज पर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे सकते हैं, जैसे ही प्रॉपर पेन्स एस्टेब्लिश होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हमें ये भी नहीं पता कि अभी पेन्स प्रॉपर शुरू भी हुई हैं, कि उससे पहले ही एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे ही एस्टेब्लिश होती हैं तो हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर लेते हैं और 10 से 15 मिनट में इसके लगाते ही पेशेंट को पेन रिलीफ शुरू हो जाता है। पर पेन रिलीफ शुरू की सवाल वहीं बरकरार है कि फिर जो पुश करना होता है, हाँ, वो फिर कैसे पता चलता है? उसमें ऐसे होता है कि जैसे ही कंट्रैक्शन आती है तो हमें, जैसे हम एब्डोमेन पे हाथ लगाते हैं, हमें वो हार्डनिंग फील होती है। पेशेंट को इतना पता नहीं चलता कि पेन आ गई है। तो जैसे ही कंट्रैक्शन शुरू होती है, वी ऑल्सो सपोर्ट द पेशेंट एंड उसको पता चल जाता है कि पेन, हम लोग भी बता देते हैं कि शुरू हुई है, तो वो पुश करना शुरू कर दे। मतलब उसके लिए डॉक्टर्स को और ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं? हाँ, बट इसके फायदे भी बहुत है एपिड्यूरल के, बहुत सारे प्रॉज हैं जिसके कारण इसको हम यूज करते हैं। अब फायदे भी गिना दीजिए, उसके बाद हाँ, इसके अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तो उस पर भी बात करेंगे। हाँ, इसके प्रॉज ये है कि जैसे पेशेंट ना लेबर पेन में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, कि डिस्पाइट ये कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती, बट उसमें एनर्जी नहीं बचती। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जैसे हम एपिड्यूरल लगाते हैं, तो जैसे कंट्रैक्शन आती है पेशेंट कंफर्ट में रहता है और पेशेंट अलर्ट रहता है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। सेकेंडली, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, तो जैसे फॉरसेप्स डिलीवरी हो गया या कोई वैक्यूम डिलीवरी हो गई, तो इसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, बिकॉज हम ज़्यादा देर तक पेशेंट को सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग वेट कर सकते हैं, बिकॉज पेशेंट इतना डिस्कम्फर्ट में नहीं होता। वरना अक्सर शायद ये भी हो सकता है कि पेन हो रही है, इतना परेशान पेशेंट गिव वे कर देता है कि सिजेरियन कर दो। यस, तो इसमें ये हमें थोड़ा एडवांटेज रहता है एंड पेशेंट थोड़ा कोऑपरेटिव भी ज़्यादा हो जाता है और हल्ला गुल्ला नहीं होता, तो रिलेटिव्स भी थोड़ा काम रहते हैं। आजकल जैसे पैनिक, एंजाइटी बहुत रहती है, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। और शायद इतना ज़्यादा आदत भी नहीं रही, कुछ नाजुक उसमें हम सब नाजुक हो गए हैं। और आजकल जैसे फ्रैंकली बताएं तो जैसे मेडिको लीगल भी है, तो उसमें डॉक्टर्स को भी हर एक चीज़ का डर लगता है, पेशेंट को भी डर लगता है, हॉस्पिटल वालों को भी डर लगता है। तो एवरीवन वांट्स कि
सेफली सब हो जाए। और इसमें एक चीज जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें चांसेस ऑफ सिजेरियन डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज जब पेशेंट नॉर्मल लेबर नहीं बर्दाश्त कर सकता तो वो कहते हैं कि सिजेरियन कर दो, बट जब हम एपिड्यूरल लगा देते हैं तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है, तो पेशेंट सिजेरियन की जल्दी नहीं करता। तो हर पेशेंट के लिए आप रिकमेंड करते हो एपिड्यूरल नहीं, एनाल्जेसिया? इसमें बहुत चीजें, हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें पेशेंट की कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एपिड्यूरल एनाल्जेसिया तो नहीं है, या उसकी कोई फिजिकल, कोई सपोज उसकी स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है उसमें हम एपिड्यूरल नहीं दे सकते, या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है, या फिर होता है कि कभी कभी साइज ऑफ द बेबी एंड द पेल्विस में ऐसा कुछ डिस्प्रोपोर्शन होता है, तो उसमें हमें इतना नहीं है कि एपिड्यूरल ही देना जरूरी, हमको ये देखना होता है कि उसमें जरूरत भी है एपिड्यूरल की नहीं। हार्ट पेशेंट या बीपी हाँ, के पेशेंट उनमें भी, हाँ, बिकॉज इसको कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम एपिड्यूरल देते हैं सडनली कभी कभी बीपी डिक्रीज हो जाता है, एंड हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर डिलीवरी वी वांट कि बीपी पेशेंट का स्टेबल रहे ताकि बच्चे को प्रॉपर ब्लड जाता रहे, नहीं तो पेशेंट का फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। तो इसको कभी कभी इसको लगाते ही पेशेंट को शिवरिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, एंड सडन फॉल इन बीपी हो जाता है, तो फिर हमें फटाफट पेशेंट को फ्लूइड्स, मेडिसिन और ऑक्सीजन देना पड़ता है। एंड इसमें एक और भी चीज़ है, इसमें फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस भी डिक्रीज होते हैं, क्योंकि जब हम बहुत डिलीवरी के टाइम पे बहुत हफड़ा दफड़ी नहीं होती, कामली हो रही होती, तो बेबी का फीटल डिस्ट्रेस भी सेव हो जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये इसके फायदे हैं। ये इसके फायदे हैं। और कुछ क्या साइड इफेक्ट्स भी हैं? और क्या हर, ठीक है, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है आप उन्हें नहीं सजेस्ट करते, लेकिन क्या ऐसा है कि जितनी भी पेशेंट गर्भवती महिलाएं आती है वो पहले से ये तय हो जाता है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के जरिए ही बचा होना? ये यूजुअली क्या होता है, ऑन द स्पॉट आप ऑन द स्पॉट होता है, करते हैं। कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं जिनको पता होता है कि हम कर ही नहीं सकते हैं, वो जैसे ही ऑनसेट ऑफ जैसे ही ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स होती है तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एनेस्थेटिस पास में रहता है और पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जिनको लगता है कि नहीं हम लेबर पेन ले सकते हैं, वो लेबर पेन लेते हैं, लेकिन आधे में उनकी थोड़ी बस सी हो जाती है, या कोई रिलेटिव्स को लगता है कि नहीं ये तो बहुत चीख चिंगाड़ रही है, तो वो कभी कभी रिलेटिव्स फोर्स करते हैं, कभी यूजुअली डॉक्टर्स अपने से नहीं करते, पेशेंट की रिकमेंडेशन पे ही एपिड्यूरल किया जाता है। तो साइड इफेक्ट्स भी बता इसके साइड इफेक्ट्स तो यही है कि जब, जो सबसे पहले तो यही है कि जब पेशेंट को लोअर पार्ट में सेंसेशन खत्म हो जाती है, तो पेशेंट अगर एनेस्थेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट एंड द पेशेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तो पेशेंट को पता नहीं चलता कब लेबर पेन आई, तो वो पुश नहीं कर पाता, तो कभी कभी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है जो ऊपर लॉन्ग हो जाती है। या कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट, बेबी आ रहा है और पेशेंट को बिल्कुल नहीं पता, तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तो कभी कभी पेरिनियल टीयर्स हो जाते हैं, नीचे इंजरी, मतलब पेरिनियम में इंजरी हो जाती है, टीयर्स हो जाते हैं, कभी बिग साइज बेबी हो, बिकॉज अगर तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया नहीं लगा हुआ और पेशेंट वैसे पुश कर रहा है तो उसको पेन फील होगी, लेकिन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में जब उसको पेन नहीं फील होती और कभी कभी बेबी का साइज बहुत बड़ा होता है और वो चलता रहता है बिकॉज पेन तो हो नहीं रही, तो उसमें फिर पेरिनियल टीयर के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप फिर क्या करते हैं? इसीलिए तो हम पहले असेस, हैं? इसमें हम पहले असेस करते हैं कि साइज ऑफ द बेबी क्या है, कि क्या ये पॉसिबल है, कि अगर लगता है हमें पॉसिबल है तभी हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया रिकमेंड करते हैं। यानी कि कुछ और इसके अलावा साइड इफेक्ट्स आफ्टर डिलीवरी भी कोई क्या बॉडी में कुछ हाँ, असर होता है? आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, जैसे आम नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट इमीडिएटली 2 घंटे बाद उठ के घर भी जा सकता है, बट इसमें क्योंकि कैथेटर डाला होता है तो हम पहले तो पोस्ट डिलीवरी हम कैथेटर को रिमूव करते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल स्टे भी इंक्रीज रहती है। कितना ज्यादा? उसमें जैसे है कि सपोज आज दिन में डिलीवरी हुई तो कल मॉर्निंग तक हम पेशेंट को भेजते हैं, बिकॉज पहले कैथेटर आउट करेंगे एंड उसके बाद पेशेंट को खड़ा करेंगे, फिर कभी कभी जब खड़ा करते हैं पेशेंट को हेडेक, ड्राउजीनेस होती है, फिर उसके लिए भी कभी कभी फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, तो पेशेंट को स्टेबल करके ही भेज सकते हैं। उसके बाद भी कुछ असर होता है बॉडी पे? नहीं, उसके बाद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का बाद में नहीं होता, उसी मोमेंट पे बस उसी मोमेंट पे थोड़ा हॉस्पिटल स्टे इंक्रीज होता है, या कभी कभी क्या होता है कि कोई मेडिसिन को एलर्जी हो गई, कुछ
दीज आर द फैक्टर्स कि जिसके कारण स्टे थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के अलावा भी कुछ पेनलेस डिलीवरी के ऑप्शंस हैं? हाँ, अगर हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया तक नहीं पहुंच रहे, उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि जब लेबर पेन्स आती हैं, हम पेशेंट को थोड़ा बैक में मसाज कर सकते हैं, उसको हॉट एंड कोल्ड उसको वो दे सकते हैं, फोमेंटेशन हॉट जैसे गर्म बॉटल से या ठंडे आइस पैक से दे सकते हैं। तो उससे उसकी मतलब बेसिकली तो उसके लोअर बॉडी को हमको नम करना है। या फिर कुछ ऑप्शंस होती है जैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, बट उससे ये कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिससे कि पेन रिलीव होती है, बट ये इंजेक्शंस बेबी का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकते हैं, तो हम इसको यूजुअली अवॉइड करते हैं। और एक और ऑप्शन होती है, ये लेबर बॉल्स होती हैं, लाइक लेबर बॉल, इट्स अ प्लास्टिक बॉल, उसमें पेशेंट जब कंट्रैक्शन नहीं आ रही है तो उतना टाइम उसके ऊपर लेट जाता है तो उसको बैक को रिलीफ मिल जाता है। या फिर कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे कभी कोई स्टैंडिंग पोजीशन है, कोई क्राउचिंग पोजीशन है, कोई सिटिंग पोजीशन है, इसमें भी पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। तो जिस पोजीशन में उसको लेबर पेन में कंफर्ट लगता है तो वी टेल देम कि आप उस वही पोजीशन में आप अपनी पेन ले लो। या फिर एक लाफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसको हम कंट्रैक्शन से पहले अगर कुछ मोमेंट के लिए दें तो वो 30 सेकेंड्स के लिए पेन रिलीफ करता है और उतने में कंट्रैक्शन आ जाती है। दीज थिंग्स आर वेरी रेयर। अब जैसे बाहर तो जैसे होता है हॉट बाथ्स होते हैं, ठीक है, उससे भी पेन रिलीफ होती है। तो सी दीज आर द अदर लाइक पेन रिलीफ, बट इनमें जो पेन रिलीफ है, जिनमें पेन रिलीफ है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जितना नहीं होता। बट ये है कि इसके साथ हम असिस्टेड नॉर्मल लेबर कर सकते हैं। कितने % पेशेंट ले रहे हैं ये बाकी के ऑप्शंस? बाकी के ऑप्शंस तो सारी पेशेंट्स लेते ही हैं, ये हॉट कोल्ड फर्मेंटेशन, मसाज एंड लेबर बॉल्स एंड ये तो सभी लेते हैं, बिकॉज इसके बिना तो लेबर पेन्स आर लाइक ट्रू पेन्स, तो ये पेनफुल ही है। और आजकल जैसे कि सेंसिटिव है पेशेंट और उनमें इतनी सहन शक्ति भी नहीं है, तो उसमें तो कोई ना कोई ऑप्शन तो वो लेते ही हैं। लेकिन जो कोई बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं उनको फिर एपिड्यूरल लेना पड़ता है। एंड इसके साथ नॉर्मल डिलीवरीज के चांसेस इंक्रीज होते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, बेबी की कॉम्प्लिकेशंस कम है, मदर की कॉम्प्लिकेशंस। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पेशेंट एंड द गायनेकोलॉजिस्ट। उसके लिए क्या कोई पहले भी तैयारी की जा सकती है? नहीं, उसके लिए पहले नहीं होती। या कुछ बताते हैं आप? वो नहीं, बस यही होता है कि जब कंट्रैक्शन आएगी तो आपको पूरा जोर लगाना है। कभी कभी पेशेंट इतना ही लेथार्जिक हो जाता है कि बस अब सब कुछ अपने आप, तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के होता है। तो फिर ऐसे चैलेंजेस में आप लोग क्या करते हैं? तो उसमें हम लोग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि एक तो एनेस्थेटिक पूरा टाइम प्रेजेंट हो कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बिकॉज जब हमने ड्रग इंजेक्ट किया सडन। एंड सेकंड है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट एंड द स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज कभी कभी अब जब पेशेंट एपिड्यूरल हो जाता है तो उसको कुछ फील नहीं होता, वो कभी कभी बिल्कुल पुश नहीं करता। तो उसमें फिर हम जैसे स्टाफ या और डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को खुद से पुश करना पड़ता है टू टेक आउट द बेबी। ऑलराइट। और उसमें फिर कभी कभी कॉम्प्लिकेशन का भी रहता है, बट इन द एंड हम ये नहीं कहते कि ये रिस्की है, दिस इज अ वेरी सेफ ऑप्शन। और जैसे जैसे अब आजकल सब जगह एनेस्थेटिस्ट, आईसीयू सब चीजें अवेलेबल है, तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज अ वेरी सेफ एंड गुड एंड इजी ऑप्शन। कोई भी गर्भवती महिला जो लेबर पेन से बहुत ज्यादा डर रही है वो इसलिए वो इसे ऑप्ट कर सकती है, इसको ऑप्ट कर सकती है। इसका बेनिफिट ही है, इसका नुकसान है, नुकसान तो साइड इफेक्ट तो सब चीजों के होते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग, वन कैन ऑप्ट फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता इस अहम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं लेबर पेन को लेकर टेंशन में है उनकी टेंशन दूर हो गई होगी। ऑप्शन है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, और इसके बारे में विस्तार से आपने इस वीडियो में जान ही लिया है। गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।